किस तरह की चीज़ें आपके सामने आई? देखिए डीडीसीए क्योंकि एक क्रिकेट एसोसिएशन है और लंबे समय पर यहाँ पर जो सिलेक्शन है, कंस्ट्रक्शन है और इलेक्शन है, उसमें हमेशा गड़बड़ियों के आरोप लगते रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि गड़बड़ियाँ नहीं हुई हैं, गड़बड़ियाँ हुई भी हैं। तो इसके लिए क्या हुआ कि मैं अगर पिछले दिनों की बात करें, जैसे कंस्ट्रक्शन की बात आ रही है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में गड़बड़ियाँ हुई हैं। तो निश्चित रूप से जब कंस्ट्रक्शन हुआ है तो उसमें कुछ गड़बड़ियाँ पाई गई थी। उसके बाद जितने भी और यहाँ पर चीज़ों की खरीदारी की बातें हुई हैं और चीज़ें खरीदने की, बनाने की बातें हुई, उसमें भी गड़बड़ियाँ पाई गई। इसीलिए जो अपना कंपनी अफेयर मिनिस्ट्री जो सेंट्रल गवर्नमेंट की थी, उसने एक उसकी आरओसी ने, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ ने, एक यहाँ पर सीरियस इन्वेस्टिगेशन जो फ्रॉड था उसके एक कमेटी बनाई। उस कमेटी ने जांच में माना कि गड़बड़ियाँ हुई हैं और उसके लिए डीडीसी के पदाधिकारियों को और डीडीसी को फ़ाइन किया गया। और वो फ़ाइन जो है पिछले 2 साल इस बात को शायद हो गए हैं और वो फ़ाइन जो है पे किया डीडीसी ने। यहाँ बहुत बड़े-बड़े खिलाड़ी भी पैदा हुए हैं, यही हर्षा कोटला से वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर जैसे। लेकिन सहवाग जो हैं वो नाराज़ ज़्यादा तौर पर देखे गए हैं सिलेक्शन को लेकर, और बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आई हैं। उस दौरान भी हाल फिलहाल में भी वीरेंद्र सहवाग का बयान आया था। उन चीज़ों को लेकर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? देखिए सिलेक्शन में गड़बड़ियाँ निश्चित रूप से हुई हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता गड़बड़ियाँ नहीं हुई हैं। और उस पर मुझे याद है आज भी 2005 में जब एक लड़का नवदीप तोमर था, वो ज़बरदस्ती सिलेक्टर को डरा धमका के सिलेक्ट हुआ था रणजी ट्रॉफी वनडे टीम में, तो उस पर अरुण जेटली जी ने जो सिलेक्शन कमेटी थी उसको भंग कर दिया था। अनिल जैन उसमें चेयरमैन थे और उसको तुरंत प्रभाव से हटा दिया था, उस लड़के को टीम से बाहर निकाला था। उसके बाद मुझे अब भी याद है कि 2008-9 के आसपास जो है जब दिल्ली की जूनियर क्रिकेट में बहुत गड़बड़ियाँ होने लग गई थी, तब अरुण जेटली ने जो है दिल्ली के 3 सीनियर मोस्ट क्रिकेटर को बुलाया था। उसमें विनय लांबा थे, हरी गिडवाणी थे और शेखर लूथरा जो हैं अपने वो थे। तो इन तीनों को बुला के ये कहा था कि आप लोग जूनियर क्रिकेट में काम कीजिए और जूनियर क्रिकेट में काफ़ी शिकायतें मिल रही हैं मुझे, आप जूनियर क्रिकेट संभालिए। तब विनय लांबा ने स्वीकार किया था, अंडर 19 का चेयरमैन बने थे। और उसके अलावा जो लूथरा जी थे वो अंडर 16 के चेयरमैन बने थे। उस साल बहुत अच्छा रिजल्ट आया हमारा और हम अंडर 19 के फाइनल में पहुँचे और अंडर 16 में हम चैंपियन बने। उसके अगले साल फिर अंडर 16 चैंपियन बने हम, अंडर 19 के फिर फाइनल में पहुँचे हम। तो रिजल्ट बेहतर हो रहे थे, लेकिन उसके बाद फिर थोड़ा सा चेंजेज आया डीडीसीए में, थोड़ा रिजीम स्पोर्ट्स कमेटी में चेंज हुआ, फिर गड़बड़ियाँ शुरू होने लगी। तो सिलेक्शन में समस्या रही है। भले ही ये सारी समस्याएं रही हैं, लेकिन फिर इतने बड़े-बड़े खिलाड़ी बहुत बड़ी तादाद में कैसे पैदा हो गए हैं आप? देखिए, आप एक बात क्रिकेट की ये सबसे बड़ी ये है कि आप टैलेंट को आप बहुत ज़्यादा छुपा नहीं सकते। आप थोड़े दिन रोक सकते हैं उसे, लेकिन उसे बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते। यही दिल्ली क्रिकेट के लिए अच्छी बात थी कि यहाँ पर जो लोकल टूर्नामेंट होते हैं, बहुत अच्छे टूर्नामेंट होते हैं। उस टूर्नामेंट में जो बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये एक पॉजिटिव चीज़ रही है, जिसकी वजह से वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, विराट कोहली, ईशांत शर्मा, उन्मुक्त चंद ऐसे यंगस्टर आगे आए हैं। अगर आप इन लोकल टूर्नामेंट में नहीं होते और सीधा डीडीसीए अपने बल पर इनको अगर सिलेक्शन पॉलिसी से करता, मुझे लगता है शायद ये प्लेयर नहीं आ पाते। तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका लोकल टूर्नामेंटों की भी है। अरुण जेटली